चलो स्टार्ट करें। चलो हमारा चैप्टर चल रहा था लेवरेज। लेवरेज का 2 क्लास हो गया, आज हमारा तीसरा क्लास है। अब पिछला 2 क्लास में जो पढ़े उसको रिवाइज करें, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जरा देखा पिछला 2 क्लास में हम लोग क्या पढ़े। पहला दिन हम लोग पढ़े थे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट। अब जरा देखिए तुम लोग कितना याद है। सबसे पहले हमारा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट का पहला लाइन हुआ करता था सेल। अब बताना आगे पूरा इनकम स्टेटमेंट क्या था। सेल माइनस क्या मिलने वाला है, माइनस क्या मिलने वाला है, माइनस क्या मिलने वाला है, माइनस क्या मिलने वाला है। 1 मिनट, आप रिवाइज करके आए पक्का? आज सारा क्वेश्चन पूछेगा पक्का? पहला क्लास कर लिया ना? चलो वेरी गुड। अब मेरा अगला बात, और बाई चांस मेरा सेल बढ़ता है 5%, और बाई चांस मेरा सेल बढ़ता है 5%, बताना प्रॉफिट बढ़ेगा 5 से। और बाई चांस सेल गिरता है 3%, प्रॉफिट गिरेगा। इसका कारण पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में आता है। 2 लाइन बोलो क्या। मेरा एक है फिक्स कॉस्ट, अगला क्या है, इंटरेस्ट। पता है मेरा दोनों का नेचर अलग अलग है। जो मेरा फिक्स कॉस्ट है बताओ इसका नेचर क्या है, ऑपरेटिंग। और जो मेरा इंटरेस्ट है इसका नेचर क्या है, फाइनेंशियल। अब जैसे ही मेरा कोई फिक्स कॉस्ट आता है ये क्या क्रिएट करता है, रिस्क। और ऐसे रिस्क को कौन मेजर करता है, लेवरेज। तो ये जो मेरा फिक्स कॉस्ट है ये ऑपरेटिंग नेचर का था, यानी क्या क्रिएट किया है, ऑपरेटिंग रिस्क। और ऐसे ऑपरेटिंग रिस्क को कौन मेजर करने वाला है, ऑपरेटिंग लेवरेज, यानी डॉल। डॉन नहीं डॉल, हम पूछ रहे डॉन। आज जो मेरा इंटरेस्ट है ये मेरा फाइनेंशियल नेचर का है, मतलब ये क्या क्रिएट किया है, फाइनेंशियल रिस्क। ऐसे फाइनेंशियल रिस्क को कौन मेजर करने वाला है, डीएफएल। हम चाहेगा बिना पेज टर्न के कोई मेरे को फॉर्मूला बताओ। डॉल का फॉर्मूला क्या, वेरी गुड, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। बताना डीएफएल का फॉर्मूला क्या, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। एक आया डॉल, एक आया डीएफएल। मेरा अगला आने वाला है डीसीएल। अगला बताना मेरा डीसीएल का 2 फॉर्मूला है। पहला मेरा पहला है डॉल इंटू डीएफएल, अगला बोलो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो ये तीनों को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, टाइम्स में। अब इसके बाद लास्ट डे 2 चीज और पढ़े थे। एक था मेरा ईपीएस। एक सेकंड पहले बताओ ईपीएस का फुल फॉर्म। मेरा अर्निंग्स पर शेयर हो या फिर आरओई हो। एक सेकंड, आरओई। मेरा अर्निंग्स पर शेयर हो या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, दोनों हम लोग कैलकुलेट करते हैं ओनर के व्यू पॉइंट से। और हमारा ओनर कौन है, आस्तिक। ओरिजिनल ओनर तो गायब हो गया। मेरा ओनर कौन है, आस्तिक। तुम लोग बताओ जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर है, ओनर है, उसको क्या मिलेगा, ये मतलब कौन सा प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीटी, ईएटी, क्या मिलेगा। जो लास्ट में बच गया वो ओनर का हो गया, और लास्ट में देखो क्या बचा है, ईएटी। तो होता है हमारे ईपीएस के फॉर्मूला में क्या आने वाला है, ईएटी। पर निकालना है पर शेयर, तो डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब अगला मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, कितना परसेंट कमाया। तो देखो कमाया तो अभी भी ईएटी है, डिवाइडेड बाय बोलो क्या करें, इक्विटी शेयर कैपिटल परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इनटू 100। डन, अरे डन, ठीक। अब एक दो छोटा छोटा बात देखिए, तुम लोग कुछ बात याद है क्या। दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, फॉर्मूला क्या, टर्नओवर डिवाइडेड बाय, सही बोली। आपका नाम क्या है, हाँ भाई पता है मेरा कान पूरा खराब हो गया, हमको सुना कराची। सुबह सुबह ना मेरे साथ प्रॉब्लम होता है, मेरा कान में ना आधा पर्दा सुनाई नहीं देता। चलो ठीक है, जो तुम जो भी है तुम। अच्छा हाँ, दुनिया में कोई भी टर्नओवर रेशियो है, मेरे सारे टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या आने वाला है, टर्नओवर डिवाइडेड बाय वो। अब अगला क्वेश्चन उठता है, ये वो क्या है, एक सेकंड, क्या बोलता है, वो है जिससे वो डिवाइड होता है, पर ये वो कौन है। आज एग्जांपल, और हम बोले फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, तो टर्नओवर डिवाइडेड बाय, ऐसे बोलो। और हम बाई चांस बोले टोटल एसेट टर्नओवर, फॉर्मूला क्या आएगा, वेरी गुड, ऐसे बोलो। और हम बोले करंट एसेट टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या आएगा, वेरी गुड, ऐसे बोलो। और हम बोले डेटा टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला क्या आएगा, वेरी गुड, ऐसे बोलो। चलो डन। अब मेरा अगला बात, और बाई चांस हमारे क्वेश्चन के अंदर में मिसिंग फिगर प्रॉब्लम है, जैसा हम लोग लास्ट का 2 क्वेश्चन किए थे। मान लो एग्जांपल दे रहे हैं, यहां पे इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है, इंटरेस्ट का वैल्यू दिया हुआ है। तुम लोग बताओ पहले कौन सा लेवरेज को तराशेगा, डी। ये फाइनेंशियल नेचर का है, मतलब डीएफएल को देखेंगे। अब डीएफएल का फॉर्मूला है ईबीआईटी बाय ईबीटी है, पर ना ईबीआईटी पता ना ईबीटी पता,
घबराना मत। 1 मिनट, आप किसको याद करोगे? कैसा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा ना। मान लो मेरा ये है x और इंटरेस्ट का वैल्यू मान लो 100 रुपया है, पीबीटी कितना आएगा? x माइनस 100 रुपया। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस डीएफएल, सॉल्व करना क्या मिलेगा? x का वैल्यू। पर वही अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट का वैल्यू देते हो, देखो ये ऑपरेटिंग नेचर का है, कौन सा लेवरेज को याद करेंगे? डॉल। डन। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पर वेट, आपका लास्ट डे का एक होमवर्क था। अच्छा, क्लास में कर लिया। वैसे तुम लोग का ये आंसर है 24,000 पक्का? किसी का कोई डाउट तो बोलो, हम करके दिखाए। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? डीप पेन इसका नाम है, हंसो मत किसी के नाम को, क्योंकि हमको वैसे ही याद हुआ इसका नाम। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आना पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। चलो पेज नंबर 35, क्वेश्चन 15 हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, साथ में शुरुआत करेंगे, साथ में खत्म करना अपने आप। चलो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। तुम लोग आज शायद मेरे गले में थोड़ा खरखराहट लग रहा होगा, कुछ अलग सा लग रहा होगा आवाज। जनरली कोयल जैसा होता है, आज शायद थोड़ा कौवा जैसा बात नहीं है, थोड़ा अलग है, कौवा वाला बात नहीं है। काइंडली शेयर क्वेश्चंस इन ग्रुप सर, बिकॉज बुक आर ऑन द वे। चलो भैया ठीक है, आज हम लोग 3-4 ही क्वेश्चन करेंगे, उसका शेयर कर देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा है। ग्रुप का नाम क्या था? तो इतना ग्रुप में मैडेड ना हो, याद नहीं किस ग्रुप में हम है। डन हो गया। मैंने जस्ट अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया, प्लीज एक बार देखना। चलो देखो, जरा देखना, हमारी कंपनी का नाम दिया हुआ है बेटाट्रॉनिक्स लिमिटेड, हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। अब देखो मेरा पूरा बैलेंस शीट बनाकर दिया है, पर बैलेंस शीट को देख के डरेगा नहीं। बैलेंस शीट में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन काम का नहीं होता, गिना चुना चीज काम का है। पहला, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है ₹10 पर शेयर करके 8 लाख रुपए का। जल्दी बताओ इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर आज लॉजिक बताएंगे, बोले थे आज इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, हम बोले 46 आवर वेट कर दें, तो 46 आवर आज नहीं कल होगा। कल का क्लास का शुरुआत करेंगे पूरा डेरिवेशन के साथ। कल हम जो फॉर्मूला है ना, जो डॉल डीएफएल डीसीएल है, आ तो गया, ये इंडिकेट क्या करता है, इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेशन कैसे हुआ, पूरा हम बताएंगे, पूरा का पूरा पहला 1 घंटा कल, फिर हम लोग करेंगे और क्वेश्चन। चलो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल दिया ₹10 पर शेयर करके 8 लाख। कोई मेरे को बताओ ₹10 पर शेयर और मेरा टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 8 लाख, बोलो इससे क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिना कैलकुलेटर टच किए बताओ कितना आएगा? कितना आता है तुम लोग? बहुत दिनों बाद है। मेरा अगला है 10% डेट। कोई बताएगा डेट का मतलब? डेट बोलते हैं मेरे सर पे डेट है, डेट मतलब क्या है? अरे मतलब अकाउंटिंग में बोझ थोड़ी बोलेंगे। डेट माने आइदर बोलेंगे लोन या फिर डिबेंचर या फिर बोरोइंग्स। और बताओ ऐसे डिबेंचर को मेरे को हर साल क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। चलो ठीक है, रिटेन अर्निंग्स करंट लायबिलिटी कोई काम का नहीं। मेरा फिक्स एसेट करंट एसेट कोई काम का नहीं। चलिए मेरे को काम का क्या था, बस 2 जगह कहां से पैसा लेकर आए, इक्विटी या फिर डिबेंचर से। डन। अरे वाह, ये तो भैया कितना बढ़िया आदमी है, पूरा इनकम स्टेटमेंट भी बना कर दे दिया। क्या दिया जरा देखना, सबसे पहले लिखा है सेल, अब माइनस किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूडिंग 60,000 डेप्रिसिएशन, सीधा मिल गया ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में माइनस किया इंटरेस्ट ईबीटी, माइनस किया टैक्स ईएटी। तो देखो मेरे को ये वाला पोर्शन तो सही लग रहा है जैसा होना चाहिए, पर एक बात, सेल से सीधा ईबीआईटी में आ गया,
यानी पता है ये क्या क्या खर्चा माइनस कर दिया, तो सेल्स से ईबीआईटी के बीच में क्या क्या माइनस होता है? पहला माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन आता है। अगला माइनस क्या करते हैं? तो ईबीआईटी आता है। यानी एक बात बोले, इसके अंदर में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों जुड़ा हुआ है, तभी ईबीआईटी आया होगा। और अगर मेरा फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों जुड़ा हुआ है तो मेरे को अलग करना पड़ेगा, कि जब तक अलग नहीं करेंगे मेरे को कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगा, और कंट्रीब्यूशन नहीं मिला तब तक मेरे को डॉल कैसे मिलेगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये अलग कैसे करेंगे? उसके लिए लाइन लिखा हुआ है, फटाफट देखना क्या लिखा हुआ है। मेरे को डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज, आराम से कर लेंगे। एट द करंट सेल्स लेवल, करंट मतलब जो आज के दिन सेल है उस पर निकाल लेंगे। इफ, एक मिनट, इस क्लास में कैसा है जिसका इंग्लिश में 100 में 100 आया था क्लास 12? 99, 98, 99? तो तुम ऐसे क्यों की? वो जब नई के लिए ऐसे कर रही थी। 98, 97, 96, 95, 95, कौन सा बोर्ड? हाँ, सीबीएसई 95 आंसर देना। अब देखिए 95 डिजर्व करते थे क्या? मेरे को डॉल डीएफएल डीसीएल निकालना एट द करंट सेल्स लेवल इफ ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सही बोला। तुम लोग समझ गए थे ये? हाँ, नहीं आस्तिक के समझाने के पहले सही में? ठीक है, सुनाने का। ठीक है, आ गया। दीपक बोल रहा है मेरे को 51 मिला था। हम 51 तक पहुंचता तो आज का क्लास खत्म हो जाता 97, 96 करते हुए। चलो कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्या लिखा हुआ है? ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है ये वाला। इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन, यानी पूरे एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन को हटा के जो बचा वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। अब कोई मेरे को बताएगा 1,20,000 में डेप्रिसिएशन 60,000 को हटा दे, बिना कैलकुलेटर यूज किए टच कर पाएगा? 1,20,000 में डेप्रिसिएशन 60,000 को हटा दे तो बाकी वेरिएबल कॉस्ट है कितना आएगा? 60,000। तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? 60,000। यानी 1,20,000 में से डेप्रिसिएशन हटा, बाकी वेरिएबल है, तो 1,20 में डेप्रिसिएशन हटा दिया, 60 बचा, 60 वेरिएबल है। तो 120 में अगर वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है तो पता है बाकी 60,000 क्या आने वाला है? फिक्स कॉस्ट। तो क्या तुम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेगा? ट्राई करना एक बार इनकम स्टेटमेंट बनाना, डॉल डीएफएल डीसीएल निकालना। ये सेम क्वेश्चन सेम नंबर के साथ एग्जाम में तुम लोग का आया हुआ है, आई थिंक 7 मार्क का ऐसा कुछ आया हुआ है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट, अभी पार्ट ए कर रहे हैं। नहीं, पार्ट बी के अंदर में 2 सब पार्ट है। हमारे आस्तिक ने कहा डन। डॉल डीएफएल डीसीएल निकाल लिया। अब जरा पेज पलटो, एक और पार्ट है, पार्ट बी। नहीं, 2 पार्ट है। उधर मान लो टोटल असेट सेम रहेगा, और अगर बाई चांस सेल 20% बढ़े या सेल 20% गिरे तो बताना है अर्निंग्स पर शेयर क्या आया। यानी पार्ट ए में इनकम स्टेटमेंट बना के डॉल डीएफएल डीसीएल निकाले, फिर पार्ट बी में 2 कॉलम बनेगा, सेल 20% बढ़ा तो ईएटी क्या, सेल 20% गिरा तो ईएटी क्या। ओ भाई लाइव ऑनलाइन तो पगला गया है। यहां पे जो डन की बाहर आ गई। ऑफलाइन वालों कब खून खोलेगा तुम लोग का? कृष्णा ने कहा डन, पूर्णचंद्र सेनापति ने कहा डन। कितना गजब नाम है, पूर्णचंद्र सेनापति।
चलो सेल वैल्यू है 3,40,000, परफेक्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, मेरा कंट्रीब्यूशन आने वाला है आई थिंक 2,80,000। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है 60, यानी पता है मेरा ईबीआईटी कितना आने वाला है 2,20,000। हमारे जसवंत, हमारे दीपक, लक्ष्य सब ने कहा डन। अब मेरा ईबीआईटी में माइनस करेंगे इंटरेस्ट, कितना आने वाला है 60,000। पता है क्या मिलने वाला है ईबीटी। अब ईबीटी में मेरे को माइनस करना है टैक्स 56,000। क्या आने वाला है ईएटी, कितना आएगा 1,04,000। अब मेरे को पहला निकालना है डॉल, अगला निकालना है डीएफएल, अगला निकालना है डीसीएल। यह आया है पार्ट ए। उसके बाद पेज पलट के देखते हैं एक पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या लिखा है, बस एक लाइन, क्या सेल 20% बढ़े या सेल 20% गिरे, तो मेरा दोनों केस में ईपीएस क्या आएगा। तो एक और इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे 2 कॉलम के साथ। सेल 20% हुआ तो क्या, 20% गिरा तो क्या। पहले एक बार डॉल डीएफएल डीसीएल निकालो ना। निकल गया, चलो वेरी गुड। बोलिए स्नेहा जी, हो रहा है। देखा, मुझे नाम याद है। अब मेरे को धीरे धीरे नाम याद होना स्टार्ट हो गया है। स्नेहा है, नोबिता है, एक ही बात है। ये रॉन्जॉय, वो रमयावंती। क्यों, हम सोचे क्या नाम है। एक बार वापस बोलो, लास्ट टाइम बोलो क्या है। अब जो मेरा डॉल है वो किस वजह से आया, मेरा ये फिक्स कॉस्ट की वजह से। फॉर्मूला क्या बनेगा, मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसके ऊपर क्या आया, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 280 बाय 220। ये शायद आने वाला है 1.27 टाइम्स। चलो मेरा अगला है डीएफएल, वो किस वजह से आएगा, ये इंटरेस्ट की वजह से। फॉर्मूला क्या आएगा, इसके ऊपर में बीआईटी डिवाइडेड बाय बीटी 220 बाय 160 कितना आने वाला है, ये आएगा 1.38 टाइम्स। सेकेंड पार्ट लक्ष्य बस एक ही लाइन है। सेल 20% बढ़ा या सेल 20% डिक्रीज हुआ तो ईपीएस क्या। तो उस इनकम स्टेटमेंट बना के वापस से ईएटी तक निकालना, बाय नंबर ऑफ शेयर्स ईपीएस आ जाएगा। यानी मेरा 2 कॉलम रखता, एक जब सेल जो पुराना था वो 20% बढ़ जाए, अगला जब सेल जो पुराना था वो 20% गिर जाए। अब मेरा डीसीएल का फॉर्मूला क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो मेरा कंट्रीब्यूशन है 280 डिवाइडेड बाय ईबीटी है 160। तो आई थिंक ये आने वाला है 1.75 टाइम्स। वो लोग पार्ट ए हम श्योर है हो गया होगा। अब मेरा अगला बारी आता है पार्ट बी। मेरा पार्ट बी में क्या लिखा है कि अगर बाई चांस मेरा सेल 20% इंक्रीज करे या सेल 20% डिक्रीज करे तो मेरा ईपीएस कितना आएगा। और ईपीएस निकालने के लिए पहले मेरे को इनकम स्टेटमेंट बना के ईएटी निकालना पड़ेगा। चलो बनाते हैं पार्ट बी, इनकम स्टेटमेंट। एक काम करें, पहले खाली इंक्रीज वाले को बनाते हैं और डिक्रीज वाला उसके बाद बनाएंगे। अब देखें तुम लोग से राइट हो गया गलत, क्या लगता है हो जाएगा ये, क्या लगता है राइट हुआ है गलत हुआ है, गलत हुआ है। हाँ चैलेंज कर रहा है।
क्या नहीं, कोई चैलेंज कुछ नहीं है। चलो, मेरा पहला सेल 20% इंक्रीज किए, यानी देखना मेरा पहले सेल वैल्यू था 3,40,000, अब इसको 20% बढ़ाते हैं। 3,40,000 को और 20% बढ़ाएंगे, वैल्यू आने वाला है 4,08,000। तो बोले कैलकुलेटर टच नहीं करता रंजन, टच नहीं करता रंजन। ठीक, यानी मेरा 3,40,000 पहले था, वो 20% बढ़ गया। अब अगला मेरे को माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। अब चाहेगा ये बताओ, और बाई चांस मेरा सेल 20% बढ़ता है, और बाई चांस मेरा सेल 20% बढ़ेगा, क्या लगता है वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा या वो भी बढ़ेगा? तो एक काम करते हैं, 60,000 को 20% बढ़ाएंगे, 72,000। तो बोले वाह, मेंटल मैथ्स हो तो आपके जैसा। ये आएगा 336। अब मेरे को अगला माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। ध्यान देना, सेल बढ़े या सेल गिरे, मेरा फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहता है? सेम। तो मेरा फिक्स कॉस्ट पहले कितना था? 60,000, अभी भी क्या रहेगा? 60,000। यानी मेरे को क्या मिल जाएगा? EBIT, ये शायद आने वाला है 276। अब देखना, जो मेरा इंटरेस्ट है ये भी हमेशा रहता है फिक्स्ड नेचर का, यानी भले सेल बढ़े या सेल गिरे मेरा इंटरेस्ट भी रहेगा सेम। तो देखो मेरा इंटरेस्ट पहले कितना था? 60,000, अभी भी क्या रहेगा? 60,000। तुम लोग ये सब राइट किया था सही में? चलिए, आया मेरा EBT कितना आने वाला है? 2,16,000। अब मेरे को माइनस करना है टैक्स, मेरे को सीधा क्या मिल जाएगा? EAT। चलो डन। मेरा टैक्स का कितना अमाउंट आएगा? यही तो गलती होना था, इसी का तो इंतजार कर रहे थे। अब इमेजिन करो, अगर बाई चांस मेरा सेल बड़ा है और जितना मेरा प्रॉफिट था 1,60,000, अगर हम ज्यादा रुपए का प्रॉफिट कमाए तो टैक्स क्या उतना ही देगा? तो जो पहले मेरा EBT था 1,60,000, अब मेरा EBT हो गया 2,16,000, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। और अगर प्रॉफिट बढ़ गया तो क्या मोदी जी को उतना ही टैक्स देगा? और उतना ही टैक्स देगा, आएंगे खुद नहीं आएंगे, मोटा भाई किसी को भेजेगा, उठा के ले जाएगा मेरे को। यानी अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ा है तो भाई टैक्स तो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो आइडियलिस्टिकली पता है, मेरा हर क्वेश्चन में टैक्स का रेट देता था और हम लोग उस पर टैक्स रेट निकालते थे। मेरा ये वाले क्वेश्चन में टैक्स का रेट दिया नहीं है, मेरे को निकालना पड़ेगा। और कोई मेरे को बताओ टैक्स का रेट कैसे निकालेंगे? अब देखो, मेरा टैक्स दिए थे 56,000, जो किस पे कैलकुलेट किया जाता है? EBT पर। तो मेरा टैक्स दिया हुआ है 56,000। जब मेरा EBT कितना था? 1,60,000। और अगर परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आएगा? 35%। जब मेरा EBT 1,60,000 था, उसका 35% देखो टैक्स निकला है। तो मेरा टैक्स का रेट तो 35% है। ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा पे 35% दो, कम कमाओगे कम पे 35% दो। एक सेकेंड, क्या रमयवंती? रुको रुको रुको, अभी तो और थोड़ा बेइज्जत करना है। बोलिए कराची। गलत हो गया, सबसे गलत हो गया, पूरा क्लास गलत कर दिया, सब चैलेंज किया, गलत हो गया। ठीक है, एक आध लोग का सही हुआ है, बाकी पूरा क्लास गलत हो गया। छोड़ो, माफ किया तुम लोग को आज। रंजन को चैलेंज मत किया करो, ठीक? यानी नीचे वर्किंग नोट पे निकालते हैं मेरा टैक्स का रेट कितना है। था ना ये वाला अच्छा वाला पॉइंट? मेरा टैक्स का रेट कितना आएगा? 56,000 रुपीज का टैक्स दिए। हालांकि हमारे लाइव ऑनलाइन में राइट आंसर्स आया हुआ है। प्राची पूर्णचंद्र सेनापति, क्या बढ़िया नाम है, पूर्णचंद्र सेनापति। दीपक राम सर, आपके ऑफलाइन वालों का गलत हुआ है, पर हम ऑनलाइन वालों का सही हुआ है। देखो प्राची, ऐसा मत बोलो, ऑफलाइन में भी कुछ लोग राइट किए।
तो मेरा टैक्स 56,000 दिए, जब मेरा प्रॉफिट कितना कमाया हुआ 1,60,000, परसेंटेज के लिए इंटू 100, ये हम लोग कितना निकाले थे 35%। था ना अच्छा पॉइंट? यानी मेरा टैक्स का रेट आया 35%। अब क्या करेंगे, 2,16,000 पे 35% टैक्स देंगे। कैलकुलेट करना कितना आएगा 75,600, ये आने वाला है 1,40,400। करेक्ट। अब जो मेरा बाजू वाला कॉलम चाहेगा तुम लोग वापस से ट्राई करो अपने बनाने का, जब ओरिजिनल सेल से सेल 20% कम हो रहा है। एक बार कैलकुलेट करना, ये ठीक कितना आया, ढंग से कर लो कहीं गलत ना हो जाए, ढंग से कर लो कहीं गलत ना हो जाए, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। रंजन को चैलेंज किया, अब जो मेरा पहले सेल वैल्यू था 3,40,000, पहले 20% बढ़ाए थे, अब 20% गिराना है, तो 3,40,000 माइनस 20% करेंगे, कितना आने वाला है 272। करेक्ट। और बाई चांस सेल मेरा 20% गिरा है तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी 20% गिरेगा। तो देखो मेरा पहले वेरिएबल कॉस्ट कितना था 60,000, 20% माइनस करना आएगा 48,000, यानी ये आएगा 224। पर ध्यान देना जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो तो हमेशा सेम रहेगा, सेल बढ़ेगा गिरे वो क्या रहेगा 60,000, यह है 164। और जो मेरा इंटरेस्ट का खर्चा ये हमेशा सेम रहेगा, सेल बढ़ेगा गिरे, माइनस के 60,000, ये कितना आया 1,04,000। अब जो 1,04,000 आया, अब मेरे को उस पर देना पड़ेगा टैक्स 35%। अब तुम लोग कैलकुलेट करेगा कितना आने वाला है 36,400। करेक्ट। ईएटी कितना आएगा 67,600। पर मेरे क्वेश्चन में ईएटी निकालने नहीं बोला, क्या निकालने बोला है ईपीएस। तो मेरा अगला क्वेश्चन उठता है ईपीएस कैसे मिलेगा। वेट, कोई पेज पलटाएगा नहीं। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है बताने वाली है आप, जादू बताएगा। जादू आपका नाम क्या है? तो तुम इतना पूरा कवर क्यों करके रखे अपने आपको? हवा रहा है क्या? कर दो। कैसा कमजोर लोग है, इतने गर्मी में एसी बंद करवा रहा है। अरे भाई मेरा वाला एसी बंद किया तुम, हाँ दूसरा वाला बंद कर। चलो चलो 80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है। अब देखना मेरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तुम लोग जस्ट कुछ देर पहले खुद निकाला, 8 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपया करके, ये नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा 80,000। तुमसे बंद नहीं हुआ, जो उधर में स्विच बंद किया था ना, दूसरा वाला रेड को बंद करो। अब ठीक है, कुछ कमजोर लोग इसी कहां बंद की, मैं तो चल रहा है। सुनो ना एक बार ईपीएस बताओ कितना कितना आएगा 1.5 1.755। मेरा अगला वाला कितना आएगा 0.845। चलो डन। सही से बताना ये वाला क्वेश्चन कैसा था। पहला पार्ट नॉर्मल था, पार्ट बी में वैसे सब नॉर्मल था, खाली एकमात्र ढंग का चीज क्या था, टैक्स का रेट। डन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो फोटो भेज दे। हमारा लाइव ऑनलाइन ने कहा बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर। इसके जो करेंगे वो भी भेज देते हैं। चलो फिलहाल करते हैं क्वेश्चन 7। जो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है, काम करना फटाफट एक बार, इसमें एक दो अच्छा अच्छा पॉइंट है मेरे को बताना तुम लोग। देखिए तुम लोग का वो कितना अच्छा है, वो मतलब सोचने की वो। चलो क्या लिखा हुआ है, यू आर गिवन 2 फाइनेंशियल प्लान्स ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज 2 फाइनेंशियल सिचुएशन।
दो फाइनेंशियल प्लान है, दो फाइनेंशियल सिचुएशन है। द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आर एज अंडर। अब देखो क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। कोई बताओ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का मतलब क्या? मैक्सिमम कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड, क्या? क्षमता। क्षमता मतलब क्या? जितना किए या जितना कर सकते हैं। ठीक, तो कितना यूनिट बना सकते हैं? 10,000। पर नेक्स्ट में लिखा हुआ है एक्चुअल प्रोडक्शन एंड सेल। असली में कितना यूनिट बनाकर बेचे हैं? 60% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। तो भाई मेरा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 10,000 था, एक्चुअल में कितना यूनिट बनाकर बेचे हैं? 10,000 का 60% कितना आएगा? 6,000 यूनिट। अब मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 30। वेट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 30। मेरा हर एक यूनिट को बेचते हैं 30 रुपए में। तुम लोग बताओ सेल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करें? 10,000 या 6,000? 10 या 6? 10 या 6? क्यों 6? असली में जितना बनाकर बेचे सेल वैल्यू तो वही आएगा। तो पता है मेरा सेल वैल्यू कितना आएगा? 6,000 इंटू 30, 1,80,000। सेल के बाद माइनस क्या करेंगे? मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 20। एक यूनिट का 20, तो 6,000 का क्या आएगा? 6,000 इंटू 20 कितना आने वाला है? 1,20,000। तो सेल वैल्यू आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, यानी बोलो कहां तक मिल गया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद तुम लोग मेरे से क्या चाहता है? क्या चाहता है तुम लोग मेरे से? अगला लाइन फिक्स कॉस्ट। अब देखो मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है दो अलग अलग सिचुएशन में। सिचुएशन ए में 20,000 होगा, सिचुएशन बी में 25,000। यानी पता है सेल और वेरिएबल कॉस्ट तो और कंट्रीब्यूशन तक तो सेम चल रहा है। अब मेरा सिचुएशन ए में जब फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे वो 20,000 करेंगे, और सिचुएशन बी में जो माइनस करेंगे 25,000 माइनस करेंगे। यानी पता है जो मेरा ईबीआईटी आएगा वो एक नहीं आएगा, दो सिचुएशन में अलग अलग आएगा। नोविता सोच रही है। नहीं सोचो तुम, अरे सोचो ना। तो तुम वो नहीं सोची? ये इसलिए किया क्योंकि मेरा दो अलग अलग सिनेरियो है। सेल तो कुछ भी कर लो आएगा 1,80,000। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी कर लो आएगा 1,20,000। कंट्रीब्यूशन कुछ भी कर लो आएगा 60,000। अब जब फिक्स कॉस्ट करने का बारी आया, बोलते दो अलग सिनेरियो है। आइदर फिक्स कॉस्ट रहेगा 20,000 या रहेगा 25,000। और अगर आइदर रहेगा 20,000 आइदर रहेगा 25,000, तो कंट्रीब्यूशन पे तो दो अलग अलग आए ना। ऑल्दो सॉरी कंट्रीब्यूशन बोल रहा है, क्या नाम है उसका? ईबीआईटी तो अलग अलग आए ना। यानी कंट्रीब्यूशन तो सेम ही है, बस ईबीआईटी क्या आएगा? दो अलग अलग। और अगर ईबीआईटी अलग अलग आएगा तो मेरा डॉल भी अलग अलग रहेगा। तो यही कारण है कंट्रीब्यूशन तक तो दोनों ही जगह सेम है, पर दो अलग सिनेरियो में दो अलग अलग फिक्स कॉस्ट है। तो ईबीआईटी दो आया। अब रुको, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब अगला तुम लोग मेरे को बताओ ईबीआईटी के बाद तुम लोग मेरे से क्या चाहता है? इंटरेस्ट किसको देंगे? अरे किसको देते हैं इंटरेस्ट? हाँ, डिवेंचर बोलो या लोन बोलो या बोरिंग्स बोलो या लोन, कितनी और लोन, ठीक, या डेट। अब आगे देखो, अब आगे बोलता है दो फाइनेंशियल प्लान है। ये दो सिचुएशन था और ये दो फाइनेंशियल प्लान है, एक का नाम है एक्सवी, एक का नाम है एक्सएल। और बाई चांस ये वाले फाइनेंशियल प्लान से पैसा ले तो इक्विटी से लेंगे 12,000, डेट से लेंगे 40,000, जिसको देना कितना है? 12%। कोई मेरे को बताएगा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 40,000 का 12%। एक बिना कैलकुलेटर यूज किए बता पाएगा? 40,000 का 12%। पर वही अगर बाई चांस फाइनेंशियल प्लान एक्सएम है तो भैया 10,000 रुपए का डिवेंचर आएगा जिसको 12% देना है। 10,000 का 12% क्या आएगा? 1,200। यानी मेरा इंटरेस्ट भी दो अलग अलग है। अब मेरा क्वेश्चन खाली तुम लोग से एक, जब माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तुम लोग बताओ इंटरेस्ट कितना कितना माइनस करें? एक सेकंड, बात सुना, जितना जितना दिया है। क्या आंसर दिया, मजा आ गया। क्या माइनस करें? जितना जितना दिया है। तुम लोग के हिसाब से क्वेश्चन के अंदर में सर आप धोनी से मिल लिए, आप बजट चैप्टर में आप बात कर रहे थे। नहीं, मेरा मिलना हुआ नहीं, मेरा अभी भी सपना है। और ये हम हर बैच में बोलता है कि कोई मेरे को धोनी से मिला दे, हम उसका फीस उसको वापस दे देगा। धोनी से खाली मिलाने से काम नहीं चलेगा, मेरे को उसके साथ आधा घंटा ब्रेकफास्ट करना है।
वो अगर कर दो तुम लोगों को 1 लाख रुपए दे देगा। कोई तुम लोग की जान पहचान का है धोनी? क्या बोले, छोड़ो। अगला मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है इंटरेस्ट माइनस कौन किसमें कितना कितना करे। एक सेकेंड, क्या लगा दिया बुद्धि है लड़का? नाम क्या है? ध्रुव है तुम? आपने भी राइट आंसर दिया। आपका नाम क्या है? पीयूष। पीयूष और ध्रुव ने राइट आंसर दिया। तुम लोग बोलना नहीं, ठीक है? एक बार बाकी लोग बताओ क्या करें। यानी पता है ये वाले क्वेश्चन के अंदर में 2 कॉलम नहीं है। ये वाले क्वेश्चन में पता है इवेंचुअली जाकर कितना कॉलम बनेगा? 4। कारण क्या है, सिचुएशन अगर बाई चांस ये लिखता है ना कि ए और बी, तब तो झमेला नहीं था। तब पता चलता है ए के अंदर में इंटरेस्ट आने वाला है 4800, बी में आने वाला है 1200, झमेला खत्म। पर यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्सवी एक्सएम। अब ये नहीं पता है ए के अंदर में कौन सा प्लान लगेगा, बी में कौन सा प्लान लगेगा, तो मेरे को मानना पड़ेगा ए के अंदर में अगर दोनों प्लान लगे एक्सवी एक्सएम तो क्या, बी के अंदर में भी दोनों प्लान लगे एक्सवी एक्सएम तो क्या। या कुल मिला के पता है हमारे क्वेश्चन के अंदर में कितना कॉलम बनने वाला है? ना 1 ना 2, कितना बनने वाला है? 4। ए के अंदर में 2 प्लान एक्सवी एक्सएम, बी के अंदर में 2 प्लान एक्सवी एक्सएम। बोलो ये वाला बात समझ में आया? मेरे को निकालना क्या है? डॉल एंड डीएफएल। तुम लोग क्या करना चाहेगा? शुरू से 4 कॉलम बनाएगा या पहले 2 करके बाद में 4 बनाएगा? तुम लोग क्या चाहता है? पहले से 4 बना के चले या एक इनकम स्टेटमेंट डॉल के लिए, फिर अगला इनकम स्टेटमेंट, पहला इनकम स्टेटमेंट 2 कॉलम डॉल के लिए, फिर वापस 4 कॉलम डीएफएल के लिए, ऐसे करें या शुरू से 4 कर ले? कुछ भी बोलो ना, क्या करना है? शुरू से 4। चलो काम करना, बनाना सिचुएशन ए में 2 प्लान एक्सवी एक्सएम, बी में 2 प्लान एक्सवी एक्सएम। अब सेल वैल्यू हर जगह सेम, मेरा वेरिएबल कॉस्ट हर जगह सेम, मेरा कंट्रीब्यूशन हर जगह सेम, बदलेगा क्या? फिक्स कॉस्ट। ए में 20,000, बी में 25। फिर अगला मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। एक्सवी एक्सएम का अलग अलग है, एक्सवी एक्सएम का अलग अलग है, अपने आप बनाना। क्या बात है जसवंत, क्या बात है। जसवंत ने कहा 4 कॉलम बनेगा। सर हम रांची से हैं, हम ये काम कर सकते हैं। अगर तुम रांची से और तुम ये काम कर सकते हो, पर आधा घंटा ब्रेकफास्ट, और ये तुम करवा दिए 1 लाख तुम्हारा, और चलो एटलीस्ट मिलवाने का भी काम कर दिया कि वो मेरे को एटलीस्ट ऑटोग्राफ दे दे और सेल्फी दे दे, तो जितना फीस तुमसे लिए वापस दे देंगे। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। ए संजय पहले तुम खुद तो मिला है ना? सर मेरे मामा जी मिले हुए हैं और लंच किए। क्या बात है दीक्षा। दीक्षा 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 झूठ नहीं बोलती है। नहीं लड़की है ना, लड़की लोग झूठ नहीं बोलती है। भाई ऐसा कैसे हंस रहा है? Thala for a reason. Yes. Big fan. कौन नहीं है धोनी का फैन? जो धोनी का फैन नहीं है वो इंसान ही नहीं है। क्या रिकॉर्ड क्या करना है इसमें? डरने का क्या बात है? पूरा क्लास है धोनी का फैन, है या नहीं? तुम लोग को आइडिया कौन है एम एस धोनी? मिडिल रो नहीं, मतलब जनरली गर्ल्स लोग क्रिकेट थोड़ा कम देखती है इसलिए पूछा। चलो हमारा पहला है सिचुएशन ए, सिचुएशन बी।
अब दोनों सिचुएशन में प्लान आने वाला है XV-XM, XV-XM। चलो पहला हमारा सेल वैल्यू कितना आएगा? अब जो 6000 यूनिट बेचेंगे। मी सचिन तेंदुलकर फैन होंगी। क्या बात है प्राची, वो तो तुम मेरे जमाने की निकली। तुम्हारा एज कितना चल रहा है? क्योंकि तुम लोग का जनरेशन ऑब्वियसली सचिन को नहीं देखा है प्राइम में, वो हम लोग देखे। 6000 यूनिट बेचे और सेलिंग प्राइस कितना है? 30। 6000 इंटू 30 आने वाला है 1,80,000। तो भाई मेरा सेल वैल्यू, कोई भी सिनेरियो कोई भी प्लान बना लो, सेल वैल्यू तो सेम ही है 1,80,000। ओ मात्र 24 के एज में सचिन फैन, नाइस। चलो अगला मेरे को माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1 यूनिट का 20, 1 यूनिट का 20 तो 6000 का आने वाला है। 6000 इंटू 20 कितना आएगा? 6000 इंटू 20 1,20,000। यानी कोई भी सिचुएशन रहे, कोई भी प्लान रहे, मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही लग रहा है। तो मेरा हर जगह कितना आएगा? 1,20,000। विराट कोहली फैन, चलो ठीक है, कुछ बच्चे लोग भी है विराट कोहली फैन। चलो आया कंट्रीब्यूशन या 60,000। बोलो क्लियर है यहां तक? अब मेरा कंट्रीब्यूशन के बाद मेरे को माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। अब देखो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना दिया हुआ है। सिचुएशन ए में 20,000 होगा, सिचुएशन बी में 25। तो देखो ये मेरा सिचुएशन ए है, सिचुएशन ए में 20,000 होगा, सिचुएशन बी में 25,000। नो सर, आई वॉच क्रिकेट ओनली फॉर धोनी एंड आई हैव अ गुड नॉलेज ऑन क्रिकेट। आप कहां? अच्छा ये तो तमिलनाडु है, ऑब्वियसली तमिलनाडु वाले तो A to Z धोनी फैन। चलो सिचुएशन ए में फिक्स्ड कॉस्ट 20,000 और बी में 25। तो देखो क्वेश्चन बड़ा इजी था, बस खाली ये समझना था कि 4 कॉलम है, 2 सिचुएशन है, दोनों में 2-2 प्लान बनेगा और बाकी क्वेश्चन लॉलीपॉप है। अब जैसे ही माइनस करेंगे मेरे को क्या मिलने वाला है? EBIT। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था 3 सिचुएशन 3 प्लान के साथ, 3 सिचुएशन 3 प्लान के साथ, बोलो कितना कॉलम? 6 या 9? सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन सी, और तीनों के अंदर में प्लान रहेगा 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कितना कॉलम आया? 9। इमेजिन करो 9 कॉलम वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। आई गेस नहीं 5 नहीं 6-7 मार्क तो था। चलो मेरा EBIT आएगा 60 माइनस 20 40,000, 60 माइनस 20 40,000, 60 माइनस 25 35,000, 35,000। क्या बात है, हमारे लाइव ऑनलाइन ने कहा 9 कॉलम। तुम लोग जब सोच रहा था तब उन लोग का आंसर आ गया था। चलो अगला मेरे को माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना देंगे देखना है। XV प्लान में इंटरेस्ट देने वाले हैं 40,000 का 12% 4800, XM में देंगे 10,000 का 12% 1200। तो XV में 4800, ये रहा XV 4800, XM 1200, XV 4800, XM 1200। चलो मेरे को क्या मिलने वाला है? EBT कैलकुलेट करना ही आएगा 35,200, 33,800, 30,200, 33,800। हाँ 38,800। चलो अगला माइनस करना है टैक्स। आज देखा मेरे क्वेश्चन में टैक्स रेट कितना दिया हुआ है? आज टैक्स दिया हुआ ही नहीं है। चलो ठीक है कोई नहीं, मेरे को निकालना है खाली डॉल DFL जो यहां पे मिल जाएगा। चलो पहला मेरे को कैलकुलेट करना है डॉल। डॉल का फॉर्मूला क्या है बताने वाली हैं आप, चश्मा मैम आप बताइए, आपका नाम क्या है?
ऋतिका। और मेरा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT 60,000 बाई 40,000 1.5, 60,000 बाई 40,000 1.5, 60,000 बाई 35,000 तुम लोग कैलकुलेट कर सकता है 1.7 नहीं 1.71, अच्छा वही बोली सॉरी। चलो अगला मेरे को कैलकुलेट करना है डीएफएल। मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, वो इंटरेस्ट की वजह से है, फॉर्मूला क्या आएगा उसके ऊपर में EBIT डिवाइडेड बाय EBT। तो मेरा फॉर्मूला आने वाला है EBIT डिवाइडेड बाय EBT। सुनो ना, कोई कैलकुलेट किया बताओ ना कितना कितना आएगा। 1.14, 1.03, 1.16, 04, 04, ठीक है 1.0 दोनों चलेगा। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। अब एक काम करते हैं छोटा सा इलू, फिर हम लोग जानेंगे हमारा अगला टॉपिक इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन लेवरेज, और करेंगे आज का आखिरी क्वेश्चन। तो एक काम करना, पहले लिखा इलू 1। अब तुम बोलेगा ये इलू क्या होता है, ये इलू क्या होता है। अच्छा फील आ रहा है ना, सर्दी का समय, सुबह सुबह इलू हो रहा है। तो एक काम करना, जरा लिखता है इलू 1 हमारा इलस्ट्रेशन 1। इसको देख के पता है हमको जब भयंकर गर्मी लगने लगा, इसको देख के इतना कुछ कपड़ा पहन के आया है, मफलर लगाया है, बोलते हैं सुबह सुबह आना पड़ता है। हम क्या रात को आके बैठे यहाँ पे, तब तुमको और कम ठंड लगना चाहिए, हम पैदल आते हैं। यस, ट्रेन में हवा लगता है, तो तुमको ट्रेन में बाथरूम में बैठे रहना चाहिए पूरा टाइम, हवा कैसे लगेगा। लोकल ट्रेन में बाथरूम नहीं होता, सही में लोकल ट्रेन में बाथरूम नहीं होता, और किसी को आ रहा है तो खिड़की से करो भाई, बहुत ही खतरनाक है ये तो तुम खिड़की से करता है। ओ बाप रे, ये तो बहुत ही डेडली एक्सपीरियंस है। चलो नहीं भैया करना नहीं। चलो तुम लोग एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन देंगे और टाइम देंगे हम 1 मिनट का, ठीक है। तुम लोग कैलकुलेट करना है डीएफएल। सर अमीर लोग हम गरीबों का दुख नहीं जानते, बात सुन रहा है। ऑफलाइन क्लास में कमजोर बच्चे हैं आपके, नॉर्थ आए तो गए, सही बोल रही है, नॉर्थ में गया तो भैया तुम तो ठंड में पगला जाएगा। नहीं ये वहां की है, हरियाणा में भयंकर ठंड पड़ता है। अभी हम जाएंगे ना वैष्णो देवी जाएंगे, वहां पे भी हम ऐसे ही जाते हैं। दिल्ली उतरेंगे बीच में ऐसे ही जाएंगे, तो राज उनको ठंड नहीं लगता। चलो कैलकुलेट करना है डीएफएल, और हम तुम लोग से कुछ नहीं चाहता, तो डीएफएल क्या कर ही लेंगे। बताओ डीएफएल का फॉर्मूला EBIT बाई EBT। चलो एक काम करो, EBIT का वैल्यू ले लो। ठीक, 824 करोड़। वेरी इजी। अब EBIT दे दिए, बताओ अगला नंबर क्या दे हम। हाँ, उसके लिए किलो बना दे। अब एक काम करना, जरा अगला लाइन लिखना EPS, 4 रुपया पर शेयर। ये तो डर लग रहा है डर। अगला एक काम करो, लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 33 करोड़। ठीक, एक और नंबर दे देंगे, बताए क्या, टैक्स रेट 30%। कैलकुलेट करना डीएफएल कॉमा इफ यू कैन। तुम बोले दिल धक धक कर रहा है। फॉर्मूला क्या है, EBIT बाई EBT। तो देखो भैया EBIT तो पता है, तुम लोग खाली EBT कैलकुलेट करके बताओ, EBT कैलकुलेट करके बताए, क्वेश्चन हो गया।
यानी शॉर्ट तुम लोग क्वेश्चन में ईबीटी ही निकालना है मेन। क्या लगता है ईबीटी मिल जाएगा? चैलेंज कर रहे हो? नोबिता जी तो चाप में आ गई, ये तो बैठ के पेन खा रही है। सर आप रहने दो, आओ तो, आएंगे आएंगे, प्राची जी आएंगे। मेरे को कैलकुलेट करके बताना डीएफएल 6.24। हिमा जी जो आपने 132 बताया, 132 करोड़, वो ईबीटी नहीं, वो ईएटी आया है। वो ईएटी आया है 132 सीआर। एक बोली लगा है 6 पॉइंट समथिंग, एक बोली लगा है 4 पॉइंट समथिंग। वो एक ही बात है, 36, 37, 38। खाली ईबीटी कैसे आएगा बस उतना दिमाग लगाना, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। सॉरी सर, टाइपिंग एरर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंसान है, गलती तो हो गई। कृष्णा ने कहा 4.37, राहुल गंतयत ने कहा 188.5, हेमा जी ने डीएफएल कहा 6.24, जसवंत ने कहा 6.25, पूर्णचंद्र सेनापति ने कहा 4.37, अगला अनुश्री ने कहा 4.37। 6.24 बहुत लोग आ रहा है, 6.24 कैसे आ रहा है? अच्छा समझ गया। चलो हम करें कि ट्राई करना है? क्या हुआ नौमिता, तुम बताओ तुम कहां तक पहुंच पाई? ईएटी तक आ पाया? क्यों नहीं आया? ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? ईएटी बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दिया हुआ है, तो एटलीस्ट ईएटी तक तो आएगा ही। ईएटी तक तो निकालो, पहले ईएटी तक निकालो और बाद में ईबीटी में जाना है। $3.74, 2.71 या 73 एक ही बात होता है। चलो एक काम करें, समय आ गया जब ये कैलकुलेशन कौन करने वाला है? रंजन। छोटा सा इलू था, इसी में घुमा दिए ना, घुमा दिए ना, घुमा दिए ना। आपका नाम क्या है? कीर्ति, बताइए आपका आंसर कितना आया? 80 तक आया, चलो ठीक है। चलो फटाफट लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरा डीएफएल का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी बाय ईबीटी। मेरा ईबीआईटी है 824 करोड़, तो बोलेगा हाँ ये तो आता था। अब ईबीटी मेरे को निकालना है, एक काम करते हैं नीचे निकालते हैं वर्किंग नोट, जरा कैलकुलेट करें ईबीटी कितना है। सर डीएफएल 4.37, 4.37 लाइन से 4.37 है। चलो जरा देखिए आंसर क्या है। अब जो मेरे क्वेश्चन में ईपीएस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 रुपया। मेरा ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईएटी बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो यहां लिखते हैं ईएटी बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब मेरा देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दिया हुआ है? 33 करोड़। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर लिखते हैं 33 करोड़। बताओ इससे मेरे को ईएटी मिल जाएगा? कैसे आएगा? ये इधर जाएगा और जैसे ही इधर जाएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 33 इंटू 4 कितना आने वाला है? तुम लोग यहां तक राइट हुआ? ईबीटी आ गया, टैक्स आया हुआ है, यानी पता है यहां पे ऊपर से नीचे नहीं आना, नीचे से ऊपर जाना है और निकालना ईबीटी कितना आएगा। अब देखिए तुम लोग इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद है क्या? कोई मेरे को एक सांस में बता देगा? एक सांस, 2 सांस लिया गला घुट के मार देंगे। एक सांस में बताएगा? एक सेकंड, डिपेंड बताने वाला है, एक सांस पे दूसरा सांस नहीं आना चाहिए। एक सांस बोलो,
सांस ले ले। चलो ठीक, एकदम सही बोला। तो देखो मेरे को इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए खाली ईबीटी माइनस टैक्स ईएटी। मेरा ईएटी कितना आया है? 132 करोड़। मेरा ईएटी कितना आया है? 132 करोड़। और बताओ तो टैक्स का रेट कितना दिया हुआ था? 30%। और कोई बताओ जब भी टैक्स का रेट दिया रहता है, ये टैक्स का रेट 30% किससे मल्टीप्लाई करते हैं? ई बीटी। अब भाई ईबीटी का जो भी वैल्यू है उसका 30% टैक्स देना पड़ेगा, फिर बचेगा ईएटी। पर भाई ईबीटी का वैल्यू तो नहीं पता। एक मिनट, क्या ये बोलती है? मुझे एक्स को याद करना है। दो तरीका, एक तरीका क्या है, आइदर मान लो मेरा ईबीटी है 100 रुपया और ईबीटी 100 रुपया, तो उसका 30% टैक्स दे देंगे। तो 100 का 30% क्या होता है? 30। यानी पता है ईएटी कितना बचेगा? 70। यानी पता है 70 इसके बराबर है, तो मेरे को निकालना है ईबीटी का वैल्यू, यानी 100 का वैल्यू क्या होगा। तो 70 अगर 132 के बराबर है तो 1 का वैल्यू क्या आएगा? 132 करोड़ बाय 70। और अगर ईबीटी निकालना है 100, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 132 करोड़ बाय 70 इंटू 100। एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आएगा? 188.57 करोड़। ये एक तरीका। ये अगला तरीका क्या है? एक काम करते हैं, ईबीटी को क्या मान लेते हैं? एक्स। और ईबीटी को मान लेंगे एक्स, तुम लोग टैक्स क्या देंगे? एक्स का 30%। 30% का मतलब क्या होता है? 30 बाय 100 यानी 0.3x। तो देखो ईबीटी है x, टैक्स दिए 0.3x, तो ये आया ईएटी जो किसके बराबर है? 132 करोड़। तो जैसे x को कॉमन लेंगे, अंदर में क्या बचेगा? 1 माइनस 0.3 यानी कितना आएगा? 0.7x इज इक्वल टू 132 करोड़। यानी पता है x का वैल्यू कितना आएगा? 132 डिवाइडेड बाय 0.7 कितना आएगा? 188.57 करोड़। ठीक, तुम लोग कौन सा तरीका से करना चाहेगा? पहला तरीका है दूसरा तरीका? एक सेकंड, क्या क्या? हाँ वही, हम भी तो वही किया। 132 करोड़ को सीधा डिवाइड किया 70% से। भाग, भाग मतलब डिवीजन होता है, ठीक है, तुम लोगों को पता नहीं होगा। भाग मतलब डिवीजन होता है, ठीक है। तो 70% से डिवाइड करेंगे तो 70% मतलब क्या? 70 बाय 100। और ये जो 2200 है ये ऊपर पहुंच के इंटू 100 हो गया, तो आंसर वही आएगा 188। वो तो वैसे ही समझाने के लिए, तुम चाहो तो सीधा करो ना, ये 70 के बराबर, तो 100 का वैल्यू क्या? तो 132 करोड़ डिवाइडेड बाय 70, पर मेरे को निकालना है ईबीटी जो 100 के बराबर था, तो 100 का वैल्यू कितना? डन। चलिए काम करें, फटाफट यहां लिखते हैं ईबीटी। तो कितना है? 132 करोड़, ये 70 के बराबर है कि 100 में 30% टैक्स गया, बचा 70। 100 में 30 गया टैक्स, बचा 70। तो ये 132 करोड़ 70 के बराबर है, तो 100 के बराबर क्या आएगा? इंटू 100 कितना आएगा? 188.57 करोड़। ये एक तरीका, या फिर एक्स लेकर करना। आप समझे? पक्का? ईबीटी को ये जरूरत नहीं है, तुम अगर ये वाला समझिए, कोई एक तरीका से समझना है, तुम ये वाला तरीका समझ गए क्या, तो चलेगा। एग्जाम में दोनों थोड़ी करके दिखाना, देखो मेरे को ये भी आता है, देखो देखो मेरे को ये भी आता है, अरे देखो ये भी आता है, एक तरीका बोलता है। ठीक, तो मेरा ईबीटी आया 188.57 करोड़, लिखते हैं 188.57 करोड़। अब जो डिवाइड करके आंसर आया वो मेरा फाइनल आंसर है, जो बताओ क्या आया? 4 कुछ लोग आंसर दिया था। डन। सही से बताने ये वाला क्वेश्चन कैसा था? नाइस। लिखते हैं हमारा आज का आखिरी हेडिंग, करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। पहले ये वाला कंप्लीट कर लो। चलो लिखते हैं हमारा लेवरेज का सेकेंड टॉपिक जो है इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन लेवरेज। इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन लेवरेज।
मेरा इंपैक्ट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन लेवरेज। ठीक, मैं शुरुआत करता हूं। पता है अभी तक मेरे जीवन में थे खाली 2 लोग। अभी तक मेरे लाइफ में खाली 2 ही लोग थे, पर अब 2 नहीं, तीसरा भी आ रहा है। ये हंस क्यों रहा है? नहीं, हंस सकता है आदमी, बस खाली रीजन जानना था हंस क्यों रहा है। पता है अभी तक मेरे लाइफ में खाली 2 लोग थे। तुम इधर देखो ना, मुझे कैमरा उधर क्यों है, इनका एक अलग ही नाटक। पता है अभी तक मेरे जीवन में खाली 2 लोग थे, पर अब मेरे जीवन में 2 नहीं, तीसरा भी आ रहा है। होता है लाइन से तुम लोग क्या समझा? सही बोलिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे भाई वो भाई तुम क्या बोल रहे हो सर? खुशखबरी कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे नहीं, हे भगवान। भाई एक बात बताओ, ये टॉपिक के अंदर में अपना बैठ के ये सब बताएगा कैसा लोग? हम क्या बोले? अभी तक से 2 लोग, तीसरा आए। भगवान, तीसरा बहुत पहले आ चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। अरे आराम से, वो सब नहीं है जो तुम लोग सोच रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स। हाँ भाई लोग सब कॉन्ग्रेचुलेशन, खुशखबरी खुशखबरी। ये भगवान भाई अभी तक कंपनी के जीवन में थे 2 लोग। अब आई थिंक बेटर साउंड कर रहा है। अभी तक कंपनी के जीवन में थे 2 लोग, तीसरा भी आ रहा है। तुम लोग तो अभी तक कंपनी के जीवन में 2 लोग से पैसा लेता था। कौन कौन था वो 2 लोग? 1 मिनट रुको, मेरे को लिखने दो। तो पहला कौन था? इक्विटी। सर फिर 4th लाइए, देख लेंगे मेरे को क्या करना है, तुम अभी पढ़ाई करो। चलो, अभी तक हमारे कंपनी जब भी पैसा लेता था वो लेता था 2 लोग से। एक लेके आता था इक्विटी, आस्तिक। अगला याद किससे लेता था? डिबेंचर, प्रणय। अब पता है जीवन में एक और इंसान आने वाला है, तीसरा। पता है वो तीसरा इंसान कौन है? डीप पेन। ये कौन है? प्रेफरेंस। तुम लोग वर्ड सुना है प्रेफरेंस शेयर? जीवन में कई वर्ड सुना है प्रेफरेंस शेयर? ठीक, आज सुना है तो जरा मेरा 2-3 क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए तुम लोग आंसर दे पाएगा क्या? सबसे पहले बताओ इक्विटी। अच्छा, इन तीनों के अंदर में ओनर कौन है? इक्विटी वालों को इनकम स्टेटमेंट में क्या मिलने वाला है? कौन सा प्रॉफिट? खाली प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा। जो लास्ट में बचा वो ओनर का, और लास्ट में क्या बचा रहता है? ईएटी। यानी इक्विटी वालों को क्या मिलता था? ईएटी। अब अगला बताना, जो मेरा डिबेंचर होल्डर है इसको हर साल क्या मिलने वाला है? सही बोल रही है भैया, ये तो सही बोल रही है। हर साल क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अब मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर देना। आज जो मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, तुम लोग बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है? इंटरेस्ट या डिविडेंड? इंटरेस्ट या डिविडेंड? गलत, इसको मिलता है प्रेफरेंस डिविडेंड। ऑप्शन में नहीं था तो नया ऑप्शन क्रिएट करो। यानी अगर खाली डिविडेंड बोल दिया ना, मतलब वो इक्विटी वालों का हो जाता है। पता है इस इंसान को क्या मिलता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक, अब तुम लोग से हम 6 क्वेश्चन पूछेगा, 1 वर्ड में आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1, तुम लोग जरा बताना, जो मेरा डिबेंचर होल्डर है इसका इंटरेस्ट रेट हर साल चेंज हो गया, सेम रहेगा? यानी ये फिक्स नेचर का है। अगला बताना, जो इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में प्रॉफिट मिलेगा वो क्या लगता है, हर साल सेम रहेगा या वेरी करेगा? अब भाई किसी साल प्रॉफिट ज्यादा, किसी साल कम आएगा, तो ये क्या करेगा? वेरी करेगा। अगला बताना, मेरा जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उसका रेट वेरी करता है या सेम रहता है? वेरी करता है या सेम रहता है? वेरी या सेम? वेरी या सेम? सेम। अगर सेम रहता है मतलब इसका नेचर क्या है? फिक्स्ड नेचर का। ध्यान देना, फिक्स्ड कॉस्ट एक और आ गया। और बताओ, जैसे ही वर्ड फिक्स्ड कॉस्ट आता है वो क्या क्रिएट करता है? जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या लेकर आया? वो रिस्क लेके आया। ठीक, अब मेरे को अगला क्वेश्चन का आंसर देना। रुको, और बाई चांस कोई साल में लॉस आया, प्रॉफिट आया तो तीनों को सब कुछ मिलेगा, और बाई चांस कोई साल में लॉस आया, क्या लगता है इक्विटी वालों को कुछ देंगे या कुछ नहीं देंगे? लॉस आया तो कुछ नहीं मिलेगा।
लॉस आया, क्या लगता है डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे? देंगे नहीं देंगे? हाँ हाँ या ना? हाँ या ना? भाई प्रॉफिट आया लॉस आया वो तो अपना इंटरेस्ट लेकर जाएगा, तो इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगला आंसर देना। आज जो मेरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, लॉस आने पे इसको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? लॉस आया मिलेगा नहीं मिलेगा? अच्छा पहले बताओ, पहले डिविडेंड किसको मिलता है? इक्विटी को मिलता है या प्रेफरेंस को मिलता है? इंटरेस्ट तो सबसे पहले दे दिए, उसको तो देना ही है। अब उसके जब डिविडेंड देने का बारी आएगा, पहले किसको देंगे, इक्विटी या प्रेफरेंस? अब प्रॉफिट आया तो पहला इसका अधिकार है, अगर लॉस आया, लॉस आया तो पहले इक्विटी को दे देंगे अगर लॉस आया तो भाई इसको डिविडेंड नहीं मिलेगा। पर पता है तुम लोग ये वर्ड सुना है कि नहीं बताना मेरे को। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। बताए कहां? लॉ। तुम लोग ग्रुप 1 का एग्जाम दे दिया ना, या ग्रुप 1 का पढ़ाई कर लिया ना? कोई ऐसा जो सीधा ग्रुप 2 पढ़ रहा है पहली बार बिना ग्रुप 1 के? लॉ लॉ चलो एनीवेज कोई बात नहीं। और बाई चांस मेरा लॉस आया तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, पर अगर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो जब वो इस साल उसको डिविडेंड नहीं दे पाए, वो क्यूमुलेट होता रहेगा। क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता रहेगा, कब तक? जब तक प्रॉफिट ना आए। जिस साल प्रॉफिट आए पूरा डिविडेंड साथ में देंगे। चलिए ये सब मेरे लिए इररिलेवेंट है। अब प्रेफरेंस डिविडेंड के आने की वजह से मेरा इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में एक लाइन बदलेगा। क्या बदलेगा बोले? ईएटी तक जैसे आता था आएगा। अब ईएटी के बाद पता है एक चीज पहले माइनस करेंगे। तुम लोग बताओ पहले किसको डिविडेंड देंगे? प्रेफरेंस। तो पता है ईएटी के बाद माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अब मेरा ईएटी में माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। पता है अब जो प्रॉफिट आया उसका नाम क्या है? कोई एक बार गेस करो इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? अर्निंग्स आफ्टर फ्रेश इक्विटी। सोचो तुम लोग क्या बनाया? अर्निंग्स आफ्टर फिनिशिंग क्या बोल दिया? अर्निंग्स आफ्टर फाउंडेशन इक्विटी शेयर होल्डर। पिक्चर इक्विटी वाला सुनेगा वो सदमा में चला जाएगा, क्या बोल रहा है मेरे को? अर्निंग्स सही बोला, इक्विटी शेयर होल्डर सही बोला। ए और एफ पता है क्या है? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कितना अप्रोप्रिएट नेम है। यानी जितना ईएटी आया था आज तक इक्विटी वालों का होता था कि प्रेफरेंस शेयर नहीं था, पर जैसे मेरे जीवन में प्रेफरेंस शेयर होल्डर आया पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेकर चला जाएगा। जैसे ही ईएटी आया सबसे पहले पहुंचेगा डिपेंड, बोलेगा मेरे को मेरा दो, मेरे को दो, तो इसको पहले देना पड़ेगा। कंपनी क्या करेगा? सबसे पहले इसको डिविडेंड देगा, ये लेके पार हो जाएगा। अब इसके बाद जो बचा वही अर्निंग्स अवेलेबल है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक, मेरा पहला बदलाव। अरे बोलो ना। अब देखें आंसर तुम लोग देगा क्या। अब अगर बाई चांस मेरे को ईपीएस और आरओई निकालना है, ये दोनों कैलकुलेट करता है इक्विटी शेयर होल्डर। आज तक इक्विटी वालों को मिलता था ईएटी, आज तक इक्विटी वालों को मिलता था ईएटी। क्या लगता है अब भी इक्विटी वालों को ईएटी मिलेगा या क्या मिलेगा? शॉर्ट में बोलो क्या मिलेगा? ईएटी मिलेगा या क्या मिलेगा? इसको ईएफएस नहीं, इसको बोलते हैं आफेश। क्या बोलते हैं? आफेश। कितना प्यारा नाम है। यानी आज तक इक्विटी वालों को मिलता था ईएटी, तो डिवाइड करते थे ईएटी को नंबर ऑफ शेयर से, पर अब पूरा ईएटी इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा। बीच में डिपेंड आके लेके चला गया, बीच में डिपेंड आया लेके चला गया। समझे तुम क्या किया? पहले डिपेंड आया लेके चला गया, अब जो बाकी बचा आफेश खाली वही मिलेगा इक्विटी वालों को। तो पता है ईपीएस का फॉर्मूला क्या आने वाला है? सर एक शॉर्ट नोट लिखवा दीजिए। शॉर्ट नोट नहीं, लॉन्ग नोट पूरा लिखवाएंगे, अभी हम खाली समझा रहे हैं। ये ईएम क्या लिख रहा है? आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
अब मेरे को बताओ आरओई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आरफेश डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल परसेंटेज के लिए इंटू 100। अब बस 3 चीज आएगा, डॉल, डीएफएल और डीसीएल। वेट, पता है अभी तक हमारे पूरे इनकम स्टेटमेंट के अंदर में खाली 2 फिक्स नेचर का खर्चा था, एक ये वाला, एक ये वाला। क्या लगता है प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट वेरी करेगा या ये वो भी फिक्स रहेगा? यानी पता है ये भी फिक्स कॉस्ट है, ये भी फिक्स नेचर का है, ये भी फिक्स नेचर का आ गया। और अगर जैसे ही मेरा फिक्स नेचर का आया, ये मेरा रिस्क लेकर आया। और अगर रिस्क लेकर आया मतलब ये पता है कोई ना कोई रिस्क तो लेकर आया। जैसे पता है ये मेरा था ऑपरेटिंग नेचर का, याद है ये कौन से नेचर का था? कोई गेस करेगा ये कौन से नेचर का रहेगा? ऑपरेटिंग या फाइनेंशियल? ये भी रहेगा फाइनेंशियल। कारण क्या? फाइनेंशियल का मतलब किससे पैसा लिए? तो पहले पैसा लिए थे डिवेंचर वाले से, अब एक और जिनसे पैसा फाइनेंस किए वो कौन है? प्रेफरेंस वाला। तो मतलब पता है ये मेरा दोनों ही क्या है? फाइनेंशियल नेचर का। और अगर ये दोनों ही फाइनेंशियल नेचर का है तो पता है मेरा एक लेवरेज का फॉर्मूला बदल जाएगा। बोलो कौन सा? डॉल का या डीएफएल का? यानी मेरा डॉल का फॉर्मूला जैसा होता था वो सेम रहेगा, डीएफएल का फॉर्मूला बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो जानेंगे बाद में, पर पहले लिखते हैं 2 शब्द। ठीक है यहां तक? अब कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 लाइन लिखवाएंगे। 6 लाइन लिखवाने का जो मन चाहे कोई यहां पर आना और 6 लाइन मेरे को बताना। जिसने 6 का 6 लाइन राइट आंसर दिया उसको मिलने वाला है 500। तुम लोग पहला क्लास में किसी को इंसेंटिव दिया था? किसको? जादू को मिला था। खाली गिन के 6 लाइन पूछेंगे, पक्का? तुम आना चाहोगी? देखते नहीं है, पहले चैलेंज करो। हाँ सब आएंगे। चलो एक काम करें, पहले लिखवाते हैं फिर बाद में देखते हैं कौन आएगा। सर पाफेश क्या होता है? आफेश और प्राफेश को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कोई एक बार गेस करेगा आप? यहां पे वर्ड है आफेश और ये पाफेश होता तो पी मतलब क्या हो जाता? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तब वो यहां भी लिखेगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इधर भी लिखेगा पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इधर भी लिखेगा पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पर पी में क्यों चल रहा है जब ई से काम हो रहा है? चलिए काम करें, यहां लिखते हैं। अब मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड के आने की वजह से चेंजेस क्या आया? मेरा पहला चेंज आएगा इनकम स्टेटमेंट में। मेरा पहला चेंज आएगा इनकम स्टेटमेंट में। बैठ के पूरा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट नहीं लिखाएगा, ईएटी तक ऑलरेडी पहुंचे हुए थे, बस ईएटी के बाद एक चीज माइनस होगा, कुछ मिल जाएगा। चलो ईएटी तक ऑलरेडी आया हुआ था जैसे नॉर्मली आता है। तो ईएटी के बाद माइनस क्या करे? अरे माइनस क्या करे? जैसे ही प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे बोलो क्या मिल जाएगा? मैंने क्या वर्ड यूज किया था? और कोई गेस करेगा? आफेश गेस क्या करेगा बताएगा? आफेश का फुल फॉर्म क्या? अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यह है मेरा पहला बदलाव। गिन के बस 6 लाइन पूछेगा, पहला लाइन डन। इजी था। पॉइंट नंबर 2 ईपीएस। ये हम लिखवाएगा नहीं, हम चाहेगा तुम लोग मेरे को बताओ। आज तक इक्विटी वालों को मिलता था ये, पर अब इक्विटी वालों को मिलेगा ये। तो फॉर्मूला में क्या डिवाइडेड बाय क्या? आफेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 6 में से दूसरा लाइन भी डन। तो बोला वाह बहुत इजी है, मैं आऊंगा। चलो पॉइंट नंबर 3 आरओई। पता है आज तक इक्विटी वालों को मिलता था ईएटी, पर अब ईएटी की जगह क्या मिलने वाला है? आफेश। बताओ आरओई का फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो बोले वाह बड़ा इजी चल रहा है, मैं आऊंगी। चलो पॉइंट नंबर 4। अरे खाली पहला 3 लाइन तक के बेसिस पे बोले तुम लोग आ जाएगा ना। अगला पॉइंट नंबर 4 डॉल। जो मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड है ये फाइनेंशियल नेचर का है, क्यों? प्रेफरेंस वालों से पैसा फाइनेंस किए
और अगर एक फाइनेंशियल नेचर का है तो इससे डॉल को कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉल का फॉर्मूला जो पहले था वही रहेगा। तो डॉल का फॉर्मूला पहले क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, अभी भी वो रहेगा। तो बोले वाह मैं पूरा आ जाऊंगी। अगला है पॉइंट नंबर 5 डीएफएल। हाँ अभी नहीं आना है। ओ अच्छा। मेरा अगला है पॉइंट नंबर 5 डीएफएल। अब मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड देखो फाइनेंशियल नेचर का है तो डीएफएल का फॉर्मूला बदलेगा। फॉर्मूला क्या होगा पहले हम लिखवाते हैं, फिर हम बाद में बताएंगे ऐसा फॉर्मूला क्यों बना। अच्छा पहले फॉर्मूला क्या था? ठीक, अभी भी वही, वहां तक तो है। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। मेरा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अब तुम लोगों ने ऐसा क्यों हुआ, हम बताएं क्यों हुआ। बताओ तुम इसको ऐसे जो लिखा वो सही है क्या? कंट्रीब्यूशन, और पता है ईबीआईटी की जगह पता है क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। बताओ हम सही में ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो ना। अरे कंट्रीब्यूशन में अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आता है? तो हम ईबीआईटी की जगह लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। यानी पता है डॉल क्या बताता है, ऐसे फिक्स कॉस्ट के पहले प्रॉफिट क्या था और ये फिक्स कॉस्ट ने उस प्रॉफिट को कितना कम किया। ठीक, सेम लॉजिक लगाते हुए पहले जो हम लोग निकालते थे मेरा फॉर्मूला क्या होता था? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी करते थे। याद करो ईबीआईटी का फॉर्मूला, ईबीटी कैसे मिलता था? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। यानी मेरा इंटरेस्ट के पहले प्रॉफिट क्या था? ईबीआईटी। इंटरेस्ट ने इस प्रॉफिट को कितना कम किया। पर अब मेरा क्वेश्चन उठता है जैसे मेरे जीवन में प्रेफरेंस डिविडेंड आया तो खाली इंटरेस्ट ही प्रॉफिट को थोड़ी कम करेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो कम करेगा। तो यही कारण है अब एक और चीज माइनस क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस डिविडेंड। यहां पे ये ऑपरेटिंग नेचर का फिक्स कॉस्ट था, वहां पे वो माइनस किए, ये दोनों फाइनेंशियल नेचर का है इसलिए दोनों माइनस किए। अब ऑब्वियस सा बात है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट क्या होता है? ईबीटी माइनस क्या की है? प्रेफरेंस डिविडेंड। लॉजिकल बात था। वेट, ईबी नहीं भैया, ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आफिश कैसे हो जाएगा? ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है ना। मेरा ईबीटी माइनस किए प्रेफरेंस डिविडेंड, पता है अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस टी से। बताते हैं क्या है। खाली प्रेफरेंस डिविडेंड वाला चीज को डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस टी से। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है ये टी क्या है? ये टी क्या है? टैक्स रेट। टी डिनोट्स टैक्स रेट। मेरा टी क्या चीज को डिनोट करता है? टैक्स रेट। तो देखो पहला बात प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होना चाहिए, बात सही था कि मेरा फिक्स कॉस्ट है प्रॉफिट को कम कर रहा है। पर झमेला उठता है ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी क्यों किया? रीजन जानना है? रीजन जानना है? अदरवाइज फॉर्मूला हो गया खत्म। रीजन जानना है? इंटरेस्ट है तब तो देखो बताएगा कितने को इंटरेस्ट है। सबको इंटरेस्ट है, जानो। कोई ऐसे इसको इंटरेस्ट नहीं है? हर एक जन को इंटरेस्ट है। बेशरम लोग। इंटरेस्ट है ना, हम तब बताएंगे पहले जब तुम मेरे को एक बात बताएगा। एक सेकेंड, डीपेन ने जो हरकत किया था कोई मेरे साथ वापस से वो करके बताओ। अरे एक सांस में इनकम स्टेटमेंट एक सांस में जो इनकम स्टेटमेंट बोला क्या कोई और बोल के दिखाएगा? लास्ट तक आफेज तक पहुंचना पड़ेगा, आफेज तक। ईटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आफेज तक करके दिखाएगा। अब बताइए। हाँ क्या बात है, एक सांस ना। ठीक, ये देखो मेरा इनकम स्टेटमेंट था और देखना इनकम स्टेटमेंट के बीच में एक लाइन आता है टैक्स। कहीं आ रहा है बीच में टैक्स? पता है टैक्स के पहले जितना भी आइटम है, मेरा टैक्स के पहले जितना भी आइटम है वो अलग टाइप का है, जो टैक्स के बाद है वो अलग टाइप का है। टैक्स के पहले जितना आइटम है पता है वो सबको बोलते हैं प्री टैक्स। कोई बताएगा प्री मतलब? पहले। टैक्स के पहले जितना आइटम है वो सबको बोलते हैं प्री टैक्स। कोई बताएगा प्री का उल्टा क्या होता है? ओ आइडिया है? मेरा प्री टैक्स का उल्टा क्या होता है? पोस्ट टैक्स।
ये मेरा टैक्स दिया हुआ है, टैक्स के पहले जितना भी आइटम है ये सारा प्री टैक्स है, टैक्स के पहले आया, और टैक्स के बाद जितना भी आइटम है वो सब देखो टैक्स के बाद आया, वो सब क्या है, पोस्ट टैक्स। ठीक, पता है मेरा एक रेशियो तभी लॉजिकल होता है जब सारा आइटम आइदर प्री टैक्स रहे या सारा आइटम आइदर पोस्ट टैक्स रहे। जैसे एग्जांपल कंट्रीब्यूशन इधर में था, ईबीआईटी इधर में था, बताओ दोनों का नेचर क्या है, प्री या पोस्ट? प्री, तो देखो एकदम लॉजिकल रेशियो था। अब मेरा डीएफएल में देखो ईबीआईटी प्री में है, ईबीटी प्री में है, पर बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड प्री में है या पोस्ट में है? और सिंस ये पोस्ट में है तो मेरे को इसको प्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और सिंस ये मेरा पोस्ट टैक्स है इसको मेरे को प्री टैक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, कोई भी अगर पोस्ट टैक्स आए या अगर कोई भी आफ्टर टैक्स वाला आइटम आए और मेरे को उसको प्री यानी बिफोर टैक्स बनाना है, कैसे बनाते हैं? 1 - t से डिवाइड करके। यानी तुम लोग बोलेगा कोई भी अगर आफ्टर टैक्स वाला आइटम है उसको अगर 1 - t से डिवाइड करे वो प्री बन जाएगा? हाँ बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तुम लोग बोले हम कैसे माने? मानना नहीं है, तुम लोग जस्ट करके आए। तुम बोले हम लोग करके आए, हम लोग, हाँ तुम लोग करके आए। तुम बोले कहां करके आया है? यहां करके आया है। देखो याद करो हमारे क्वेश्चन में अर्निंग्स आफ्टर टैक्स दिया था 132। आफ्टर टैक्स मतलब क्या, प्री या पोस्ट? तो देखो मेरा 132 करोड़ था और मेरे को निकालना था अर्निंग बिफोर टैक्स। बिफोर मतलब प्री, तो याद है ये 132 करोड़ को डिवाइड किए थे 0.7 से, जैसे डिवाइड किए मेरा मिल गया था ईबीटी यानी बिफोर टैक्स। और एक बात बताए ये 0.7 कैसे आया था? पता है 0.7 कैसे आया था? 1 - 0.3। और पता है ये 0.3 क्या था? पता है ये 0.3 क्या था? टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या था? 30%। 30% मतलब 30/100 यानी क्या आता है? 0.3। तो देखो ये मेरा था आफ्टर टैक्स, इसको बनाना था बिफोर टैक्स, और आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स बनाने के लिए डिवाइड किससे किए थे? 1 - टैक्स रेट। तो इमेजिन करो जो मेरा ईबीआईटी है ये था बिफोर टैक्स, ईबीटी था बिफोर टैक्स, पर प्रेफरेंस डिविडेंड था आफ्टर टैक्स। आफ्टर वाले को बिफोर बनाना था, डिवाइड किससे कर दिए? 1 - टैक्स रेट से। यानी कभी भी कोई आफ्टर रहे उसको बिफोर बनाना है, डिवाइड किए 1 - t। कोई बिफोर रहेगा उसको आफ्टर वो चलो अभी है नहीं, वो जब आएगा तब जानेंगे। यानी कभी भी आफ्टर वाले को बिफोर बनाना है, डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 1 - टैक्स रेट से। बोलो क्लियर है यहां तक? ये आया डीएफएल। और लास्ट में मेरा पॉइंट नंबर 6 क्या आएगा? डीसीएल। क्या ऐसा कंसेप्ट क्यों है? चलो ठीक है, इन्होंने बोला ऐसा कंसेप्ट क्यों है? थोड़ा सा बुद्धि लगाने को तुम लोग रेडी है? देखो भगवान का बुद्धि दिया हुआ तो बहुत है, लगाने को तैयार है कि एक बार रिजर्व में रखेंगे? हाँ सुनो एक बात बोले सर, बिना लॉजिक के फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो एनीवेज लॉजिक को तो याद थोड़ी रखते, लॉजिक तो बस समझने के लिए ऐसा क्यों हुआ, एग्जाम में याद रखना बस ये फॉर्मूला क्या था। पर स्टिल इन्होंने डिपेंड ने एक और खोचा किया मेरा, और डिपेंड ने खोचा किया है तो मेरे को जवाब देना पड़ेगा। एक बात बताए, और मान लो प्रणव को इंटरेस्ट देना है 10 रुपया, तो बता 10 रुपया पे करने के लिए हम ईबीआईटी 10 रुपया कमाए तो हम आराम से 10 रुपीज पे कर दिए। इनको 10 रुपया देना है, उसके पहले हम अगर 10 रुपया कमाया पूरा 10 रुपया दे दे, प्रॉफिट कुछ नहीं बचा, टैक्स कुछ नहीं आया, ईएटी कुछ नहीं आया, पर टैक्स पर इसको तो पूरा 10 रुपया दे दिए। पर मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड को 10 रुपया दे रहा है तो क्या ईबीआईटी 10 रुपया कमाने से काम होगा? आंसर है नहीं। क्या लगता है 10 रुपया कमाना पड़ेगा या 10 से ज्यादा कमाना पड़ेगा? 10 से ज्यादा कमाना पड़ेगा। क्यों? चलो मान लो इंटरेस्ट कुछ नहीं है, इंटरेस्ट कुछ नहीं, खाली प्रेफरेंस वाले को देना है, तो क्या लगता है 10 रुपया पे करने के लिए 10 रुपया कमाने से काम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? कि पहले मेरे को क्या देना पड़ेगा? टैक्स। मान लो टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%, तो पता है इस इंसान को 10 रुपया पे करने के लिए मेरे को 10 रुपए से ज्यादा कमाना पड़ेगा। पता है कितना कमाना पड़ेगा? 10 रुपया डिवाइडेड बाय 1 - टैक्स रेट। टैक्स रेट था 30% मतलब 0.3। एक बार निकालो ना, 10 डिवाइडेड बाय 0.7 कितना आएगा? 10 डिवाइडेड बाय 0.7 कितना आएगा? निकालो ना, कितना आएगा? 14.28। मान लो इंटरेस्ट कुछ नहीं देना, ईबीटी कितना आएगा? 14.28।
अब पहले मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, कितना देंगे 14.28 का 30%, निकालो तो 14.28 का 30% क्या आएगा, कितना आएगा 4.28, यानी EAT कितना बचा 10। अब आराम से पे करेंगे 10। यानी सोच के देखो, ऐसे इंटरेस्ट को 10 रुपया पे करने के लिए 10 रुपया कमाने से काम बन जाता है, पर ये बेशरम 10 रुपए का, ये लड़का बेशरम है। और प्रेफरेंस वाले को 10 रुपया पे करना है तो 10 रुपए को पे करने के लिए 10 कमाने से काम नहीं होगा, 10 रुपए से ज्यादा कमाना पड़ेगा। कितना कमाना पड़ेगा 14.28, और यह आया कैसे था 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। यानी पता है ऐसा प्रेफरेंस डिविडेंड जो मेरा EBIT कम करेगा वो खाली 10 रुपए से नहीं 14.28 से करेगा। और ये कैसे है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। बताओ ये वाला लॉजिक कैसा लगा, लॉजिक जानने में इंटरेस्ट था, अभी भी था। डन। आखिर लिखते हैं पॉइंट नंबर 6, DCL। DCL का फॉर्मूला जो पहले था वो वही है, डॉल इंटू DFL। और मेरा DCL का फॉर्मूला जो पहले था वो वही है, डॉल इंटू DFL। पर रुक जाओ, यहां फॉर्मूला सीधा कंट्रीब्यूशन में EBIT नहीं है, बोले क्यों। अब मेरा रिक्वेस्ट है बस नीचे मत देखना, बिना देखे बता रहा, डॉल का फॉर्मूला क्या बताओ, DFL का अभी नया वाला फॉर्मूला क्या, EBIT डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस T। बताओ क्या कटता नजर में आया, बताओ अब क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस T। लिख दिए 6 लाइन। कौन है जो यहां पर आकर 6 लाइन बताएगा। लास्ट डे एक लड़का ने आंसर दिया, मैं चाहता हूं आज कोई अगर महिला मंडल में जवाब दे। गिन के 6 लाइन, 7वां लाइन भी नहीं पूछेंगे। गर्ल्स में कोई रेडी नहीं है, नहीं रेडी हुई है, आइए नौमिता जी। आइए आइए आइए। ये है नोविता, एक ही बात है। नोवोरिता, जरा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताना पूरा लास्ट आफेश तक। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT लेस इंटरेस्ट, देन EBT लेस टैक्स, देन EAT, एंड देन उसके बाद क्या था, EAT के बाद माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, देन आफेस निकलेगा। आफेश क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक। अगला जरा बताना EPS क्या है, इक्विटी अर्निंग पर शेयर। तो काफ क्यों रही है, इसका हाथ कांप रहा है, थोड़ा सा एंजाइटी हो जाती है। अच्छा, EPS का फॉर्मूला क्या, EAT डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। थोड़ा माइक ऊपर रखे, ओह सॉरी, ठीक है, हाथ देख रहे इसको डरा के डरा दे आज। नो डरा दे नहीं सर, मेरा होता है थोड़ा सा। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, ऐसे कौन बोलता है। EAT डिवाइडेड बाय EPC, माने सॉरी अर्निंग कैपिटल, टोटल कैपिटल देता। ऊपर में क्या है, EAT अभी नया वाला आफेस, तो नया वाले के लिए हम बुलाए हैं। अच्छा, आफेस डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल टू 100। हाँ 100। अगला बताना डॉल, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। अगला बताना DFL, नया वाला ना, EBIT डिवाइडेड बाय EBT, EBT प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। अगला बताना DCL DOL इंटू DFL, बट यहाँ पे चेंज होगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इंटू सॉरी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT इंटू EBIT EBT माइनस P प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। अब EBIT कट जाएगा, कंट्रीब्यूशन इंटू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्या था, EBT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और 1 माइनस T। ये तो डर ही पता है, हमको लग रहा है इसको हार्ट अटैक आ जाए। अगला बताना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है।
प्रॉफिट मेकिंग करना है, लेकिन इक्विटी शेयर का वेल्थ मेजर करने के लिए। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक ही है, बोलो क्या? इक्विटी शेयर का वेल्थ, इक्विटी शेयर होल्डर का वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? क्या है पीसीओडी डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑब्जेक्टिंग एंड डायरेक्टिंग। द कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी दो होता है। हाँ होता है। यूटिलाइज मनी, पैसा पैसा लाना। अरे रुकिए ना, मैं वर्ड भूल जा रही हूँ। नहीं, भूल कैसे गई तुम? अरे ऐसे क्यों कर रहे? प्रोक्योरमेंट ऑफ मनी और यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। चलो वेरी गुड। मेरा वॉलेट दीजिए वहां से। क्या पूरा वॉलेट? आइए। ये डिजर्व करती हैं 500 ऑटोग्राफ। ठीक, क्लास के बाद दे देते पेंसिल। क्लास के बाद सुंदर से करके वो करेंगे। चलो डन। सर न्यू फॉर्मूला ऑफ ईबीआईटी एक बार दोबारा रिपीट करिए। अरे ईबीआईटी का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, बस खाली एक डीएफएल के फॉर्मूला के अंदर में ईबीआईटी बाई ईबीटी जो था, एक और चीज माइनस क्या कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टी। सुनो ना, एक बात बताओ, ये 6 का 6 लाइन यहां बैठे बैठे कितनों को याद था? पर अगर यहां बुलाकर पूछे तो बता पाता? चलो कोई नहीं। करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। उसी के साथ आज का क्लास होता है खत्म। फटाफट शुरू करते हैं हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यानी सरल भाषा में देखे, लॉजिक एक बार जानो, अच्छा है, उस समय के लिए अच्छा है, पर एग्जाम में देखो इवेंचुअली लॉजिक लगाने का फुर्सत नहीं है। बड़ा सिंपल फॉर्मूला डीएफएल का ईबीआईटी बाई ईबीटी था, बस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टी कर दिया, बाकी सब सेम चला। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन 10। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर एबीसी लिमिटेड एंड एक्सवाईजेड लिमिटेड। अब देखो मेरा क्या लिखा हुआ है, एबीसी और एक्सवाईजेड के अंदर में सेल दिया हुआ है दोनों में 10-10 हजार यूनिट, और मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, यूनिट पता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिल जाएगा? सेल। तो पहला लाइन सेल लिख देना। अब एक सेल तुम लोग इनफैक्ट कंप्लीट करते हुए चलो। सेल के बाद माइनस, देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल कॉस्ट आ गया, क्या आने वाला है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद अब देखो मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट। वैसे तो फिक्स कॉस्ट टोटल में देना चाहिए, पर अगर ये पर यूनिट दिया है तो यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया फिक्स कॉस्ट क्या मिल जाएगा? ईबीआईटी। तो ईबीआईटी के बाद माइनस क्या करते हैं? इंटरेस्ट किसको देंगे? इंटरेस्ट किसको देते हैं? डिबेंचर। वही बस वही क्वेश्चन था। अब देखो डिबेंचर का वैल्यू नजर में आ रहा है क्या? ये रहा। और इंटरेस्ट रेट डिबेंचर का क्या है? ये रहा। यानी पहले वाले में देंगे 6 लाख रुपए का डिबेंचर 16.25%, यहां पे 4 लाख का 15%। अब जैसे ईबीआईटी में माइनस किया इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा? ईबीटी। अब ईबीटी के बाद माइनस क्या करना है? टैक्स। देखो टैक्स दिया हुआ है, क्या मिल जाएगा? ईएटी। अब ईएटी के बाद मेरे को माइनस क्या करना है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर वालों को। देखो ये रहा प्रेफरेंस शेयर, और डिविडेंड रेट प्रेफरेंस शेयर का देखो दिया हुआ है, यानी 1 लाख का 13%, और यहां पे 0 है तो कुछ नहीं देंगे, 0 ही रहेगा। मिल गया फिश। इनकम स्टेटमेंट खत्म। निकालना क्या है? आरओई डॉट डीएफएल डीसीएल। हम चाहेंगे आप लोग स्वयं करने का प्रयास करें, आपके पास समय है 10 मिनट। आराम से करना, प्यार से करना, ठंडे दिमाग से करना, हड़बड़ाना नहीं, गड़बड़ाना नहीं। क्या बोला? बोलो बोलो बोलो। नहीं मतलब आएगा क्यों नहीं? जो ईएटी है वही आफिश हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है भाई, मेरा आफिश हो गया। सर फिक्स कॉस्ट कोई ऐसे क्यों? देखो तुम बात सही बोल रहे हैं, आइडियलिस्टिकली फिक्स कॉस्ट ना टोटल में लिखा जाता है, पर अब ये लोग बेवकूफ लोग जैसे पर यूनिट लिखा है, तो एक बार यूनिट से मल्टीप्लाई करके मेरे को फिक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। पर वर्ड अभी भी क्या यूज करेंगे? फिक्स कॉस्ट, कि वर्ड फिक्स कॉस्ट ही था। राहुल गंतयत, क्या बड़ा यूनिक नेम है। राहुल जी आप कहां के रहने वाले हैं?
ये टाइटल से हम गेस करें, महाराष्ट्र। जरा देखिए मेरा गेस वर्क सही है क्या? ओ नहीं, गलत था, उड़ीसा। एकदम ठंडा दिमाग से करना, जो लाइन लिखना है बस खाली वही वैल्यू को खोजने का ट्राई करना और बाकी कुछ नहीं। मेरा दूसरा वाले में जो ईएटी आया, दूसरे वाले में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, मतलब वही सेम आपेश है, ईएटी आपेश सेम हो गया। चलो पहला लिखते हैं, सेल वैल्यू कितना आएगा? 10,000 यूनिट बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 200, 10,000 इंटू 200 कितना होता है? 20 लाख। हाँ, तो तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट बन गया, तुम बीएफएल निकाल रही है भाई, इतना जल्दी कैसे हो सकता है? क्या बात है, कीर्ति राइट? तो कीर्ति कौन था? कीर्ति, तुम लोग दोनों ट्विन सिस्टर्स है? नहीं, हाइट एक जैसा है नहीं मतलब, और दिखने में बहुत हद तक सेम है। याद करो बचपन में कोई बिछड़ा था क्या कुंभ के मेले में? चलो, और मेरा दूसरा में क्या आएगा? 10,000 इंटू 200 कितना आने वाला है? 20 लाख। क्या हुआ? ऐसे कुछ भी करता है। चलो अगला मेरे को माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। मेरा क्वेश्चन उठता है वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? अब देखो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है 120, तो 10,000 में 10,000 इंटू 120 12 लाख। यहां पे 10,000 इंटू 150 कितना आने वाला है? 15 लाख। ठीक, अब मेरा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आने वाला है? कंट्रीब्यूशन। क्या बात है, हमारे दीपक ने कहा डन, हमारे ध्रुव ने कहा डन। दीपक बताइए आप कहां के रहने वाले हैं? थोड़ा लोग लाइफ में खोजा करें। चलो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन। चलो आया 8 लाख, ये आया 5 लाख। दिल्ली, ओके, दिल्ली मेरा ससुराल। क्या बात है, दिल्ली तो मेरा साल में 5-6 बार आना होता है। मेरा ससुराल का मेन ब्रांच है वहां पे, हेड ऑफिस। मेरे ससुराल में बहुत सारे ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया। हाँ, शर्माने का क्या बात है, हेड ऑफिस दिल्ली में है, बहुत सारा ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया मेरे ससुराल का। सब्सिडरी क्या होता है? चलो अगला मेरे को माइनस करना है फिक्स कॉस्ट। अब देखो जो मेरा फिक्स कॉस्ट है वो दिया हुआ है पर यूनिट, पर भाई मेरे को पर यूनिट नहीं, मेरे को टोटल में चाहिए। तो एक यूनिट में 60 है, तो 10,000 में 10,000 इंटू 60 6 लाख। यहां पे एक यूनिट का 30 है, 10,000 का 10,000 इंटू 30 कितना आने वाला है? 3 लाख। क्या मिलने वाला है? ईबीआईटी 2 लाख 2 लाख। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड अब्रिविएशन है सारा, ईबीआईटी एकदम यूज कर सकते हैं। आपका ससुराल का ब्रांचेस है तो आपका, फिर लगाइए क्वेश्चन मार्क। ये सब हमारा होता है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, इंटरेस्ट किसको देने वाले हैं जिससे लोन लिए थे? अब एग्जाम में आइदर वर्ड यूज करेगा लोन, या वर्ड यूज करेगा डिबेंचर, या वर्ड यूज करेगा बोरोइंग्स। तो देखो मेरा डिबेंचर दिया हुआ है 6 लाख का, और ऐसे डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 16.25%। तो क्या देंगे? 6 लाख का 16.25% कितना आने वाला है? 97,500।
यहां पे डिबेंचर का वैल्यू है 4 लाख, इंटरेस्ट देंगे 15%, मेरा 4 लाख का 15% कितना आने वाला है 60,000। क्या मिलेगा ईबीटी। क्या मैंने सही लिखा। अब मेरे को ईबीटी के बाद माइनस क्या करना है टैक्स। तो हमेशा ना इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट पहले लिख देना, फिर देखना नंबर कहां है तो इजी होगा। पूरा क्वेश्चन पड़ेगा खो जाएगा, क्या हो गया इसमें, हम कहां जाए। सेल जब खोजना है खाली सेल को देख, वेरिएबल कॉस्ट देखता है खाली वेरिएबल कॉस्ट को देख। अब ईबीटी के बाद माइनस करना है टैक्स। अब देखो क्वेश्चन में टैक्स का रेट दिया हुआ है 60%। हो भाई इमेजिन करो 60% टैक्स। इंडिया में जिस दिन हो गया हम इंडिया छोड़ के चला जाएगा। कितना आएगा, ये आएगा 61,500, 84,000। जैसे ही माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा 80। अब मेरा 80 तक आ गया। बताओ 80 के बाद मेरे को एक नया चीज आज पड़े, क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। सर आप बड़े कूल माइंड वाले टीचर है, थाला फैन फॉर अ रीजन। यस, तुम लोग मेरे को आज तक गुस्सा भी देखा है जो लोग पढ़ा है, कॉस्ट 100 क्लास पढ़ा, पर वो दिन ही नहीं आ रहा है। 2024 2025 से सब खत्म होने को आ रहा है, वो दिन ही नहीं आ रहा है। कितने साल बीत गए, 2023 लास्ट 2-3 साल में गुस्सा ही नहीं आया मेरे को, एक दिन गुस्सा नहीं आया। मेरे पेशेंस को तुम लोग टेस्ट कर ही नहीं पाएगा। मैं वो थप्पड़ मारा मयंक भैया को नहीं, भैया पगले क्या वैभव, वो चाटा लगा था 2015 में। अब अगला है मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड, किसको देने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर वालों को। तो देखो प्रेफरेंस शेयर कितना है 1 लाख, और ऐसे प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड का रेट है 13%। 1 लाख का 13% क्या आएगा 13,000। और यहां पे 0 है तो भैया 0 है तो कुछ नहीं देना, तो क्या रह जाएगा 0। ये आने वाला है आफेश, कैलकुलेट करो आफेश कितना आएगा, और यहां पे सेम 56,000 ही रह गया। बन गया हमारा क्वेश्चन इनकम स्टेटमेंट। अब एक और मेरा इनकम स्टेटमेंट बन गया, इसके बाद मेरे को कैलकुलेट करना है 4 नंबर। पहला क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इक्विटी। दीक्षा ने कहा डन, कृष्णा ने कहा डन। अब मेरा आरओई का फॉर्मूला आज तक इक्विटी वालों को मिलता था ईएटी, पर कीर्ति कृतिका, अच्छा तुम बताओगे, बताओ फॉर्मूला में क्या आएगा, आफेश डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल परसेंटेज के लिए 100। आपका नाम क्या है, नेहा। ओ नेहा शॉ, जो कल जिसका फर्स्ट क्लास था, कल पहला क्लास था, आज आंसर पे आंसर दे रही है। संजय ने कहा डन, जसवंत ने कहा डन। अब देखो मेरा आफेश है 28,000, डिवाइड करना इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 3 लाख, तो 28,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख रुपया परसेंटेज के लिए 100। एक और कैलकुलेट करो, 9 पॉइंट पक्का। मेरा अगले वाले में आएगा 56,000, डिवाइड करना है इक्विटी से, इक्विटी का वैल्यू कितना है 6 लाख, 56,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख इंटू 100, जरा कैलकुलेट करो कितना आएगा, सेम आया। चलो डन। अब अगला मेरे को निकालना है डॉल डीएफएल डीसीएल, हम चाहेंगे आप खुद निकालो। कॉस्ट क्लास वेट करके खत्म हो गया, आपका गुस्सा नहीं आया, फिर दुख क्यों मना रहे तो लोग चाहते कि आप गुस्सा करें। फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने क्लास परचेज किया हूं, आप फर्स्ट टीचर हो मेरे लाइफ के। मेरे चाचा का लड़का सीए में है, उन्होंने ही आपको सजेस्ट किए थे, और बहुत मजा आ रहा है सर। चलो ठीक है, मेरे को भी मजा आ रहा है, मेरे को हमेशा मजा आता है। मेरा डॉल का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। हमारे लक्ष्य कपूर ने कहा डन। अब देखो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है 8 लाख, ईबीआईटी कितना है 2 लाख। पता है 8 लाख डिवाइड बाय 2 लाख क्या होता है 4 टाइम्स। मेरा दूसरा वाला, मेरा कंट्रीब्यूशन है 5 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी है 2 लाख, 5 लाख बाय 2 लाख क्या होता है 2.5 टाइम्स। बोलो हो रहा है ना तुम लोग से। मेरा अगला है डीएफएल। अब मेरा डीएफएल का फॉर्मूला में एक बदलाव आया,
मेरा अभी तक फॉर्मूला था EBIT बाय EBT, अब EBIT बाय EBT में माइनस क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक, कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले वाले में EBIT कितना है, 2 लाख, डिवाइडेड बाय EBT, EBT कितना है, 1,02,500, माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 13,000, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। देखता हमारा टैक्स का रेट कितना दिया हुआ था, बताओ 60% को हम क्या लिखे, 60 लिख दे, 60%, 60 बाय 100 कितना आएगा, 0.6। डन, सॉल्व कर पाएगा। पहले पता है ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, 13,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 13,000 डिवाइडेड बाय 0.4 कितना आएगा, 32,500। तो 1,02,500 में से 1,02,500 में से 32,500 को माइनस करो, कितना आएगा, 70,000। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 70,000 आने वाला है 2.86 टाइम्स। डन। अब मेरा दूसरे वाले में पता है बेस्ट पार्ट क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो फॉर्मूला सिंपल है, EBIT बाय EBT 2.86। हाँ, मेरा EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तो 2 लाख डिवाइड बाय 1,40,000 कितना आने वाला है, 1.43 टाइम्स। परफेक्ट। लास्ट में निकालना है DCL। यहां पे भैया भूल से भी कंट्रीब्यूशन बाय EBT माइनस PD अपॉन 1 माइनस T मत लगाना, पगला जाएगा। सिंपल, डॉल इंटू DFL। डॉल पता है, DFL पता है, मल्टीप्लाई कर दे, ये आएगा 4 इंटू 2.86 कितना आने वाला है, 11.44 टाइम्स। मेरा 2.5 इंटू 1.43 कितना आने वाला है, 5, 3.5 टाइम्स। परफेक्ट। चलो मेरा पार्ट ये होता है खत्म। पार्ट बी बस एक 1 वर्ड का कमेंट है वो कर देते हैं। और मेरा पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है, एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट विच ऑफ द 2 कंपनीज वुड यू डिस्क्राइब एज मोर रिस्की। अब देखो हम लोग पहला क्लास में ये बात बताया था कि ऑपरेटिंग रिस्क को मेजर करता है डॉल, फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है DFL, टोटल रिस्क को मेजर करता है DCL। तो जिसके अंदर में लेवरेज का वैल्यू ज्यादा रहेगा उसमें रिस्क ज्यादा रहेगा। जरा देखो तो तुम लोग को किसके अंदर में DCL का वैल्यू ज्यादा नजर आया, पहला कंपनी में या दूसरे कंपनी में, पहला में। तो ऑब्वियस सा बात है, पहला कंपनी में कंबाइंड लेवरेज ज्यादा है, यानी कंबाइंड रिस्क ज्यादा है। पूछा भी क्या है, किसके अंदर में ज्यादा रिस्क है, जिसमें लेवरेज का वैल्यू ज्यादा है। और पता है ऐसा क्यों हुआ, पहले वाले में देखो फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा था तो ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा हुआ, अगले वाले में देखो इंटरेस्ट भी ज्यादा था, यहां पे तो प्रेफरेंस डिविडेंड था नहीं, यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी था, तो ऑब्वियस सा बात है यहां पे ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड सारा रिस्क ABC में ज्यादा है। तो बस पार्ट बी में लिख देते हैं ABC लिमिटेड इज मोर रिस्की। since it has higher DCL। हाँ, बस कौन सा रिस्की है बता दिए, क्यों जो रिस्की है ये भी बता दिए, बस हो गया। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन एंड हमारा अच्छा क्लास होता है खत्म।